सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको आज का टॉपिक आपका है नवपाषाण काल। हालांकि मैं ये पहले भी बता चुका था, ये एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। नवपाषाण काल जो है आपका स्टार्ट होने वाला है और इस चैनल पे बहुत दिन से जो है आप एक कह सकते हैं कि छुट्टी एक तरह से चल रहा था, जिसमें आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेक्चर शॉर्ट टाइप लेक्चर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बिना देर किए। इससे पहले मैं आपको एक बात देता हूँ कि नवपाषाण काल मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जो लेक्चर आपका जो आने वाला है डेली, तो 7 AM से आप कह सकते हैं सुबह 7 AM से लेके 10 AM तक में आपको वीडियो जो है लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप एज इट इज़ आप इसको, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। नवपाषाण काल जो है स्टार्ट करता हूँ। नवपाषाण काल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। नवपाषाण काल के स्थलों की खोज जो है, सबसे पहले समझना, नवपाषाण के स्थलों की खोज का श्रेय जो है भारत में डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किससे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, भारत के हिसाब से। तो आपको ये समझना है कि एक एक टॉपिक को, एक कंटेंट को लेना है, उसको पूरा क्लियर कर लेना है, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको किसी तरह से क्वेश्चन आप उसे क्रैक कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले नवपाषाण काल, फिर से समझना, नवपाषाण काल के स्थलों की खोज। जो नवपाषाण है उसका जो स्थल यानी प्लेस है, उसकी खोज का जो श्रेय है भारत में, केवल भारत में भारत में किसे जाता है खोज का श्रेय नवपाषाण का? तो वो जाता है प्राइमरोज को जाता है। और उसके बाद स्थलों की अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज जो है, जब स्थल वहाँ पे मिला है तो वहाँ पे तो स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज इस काल में किसे जाता है? तो आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व के टोंस नदी घाटी में 1860 में लेमेनेस्यूरियर ने खोजे। किसने खोजे? लेमेनेस्यूरियर ने खोजे। ये भी आप नोट कर लेना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्थलों की खोज, आपने ये समझा कि ये जो इसका स्थलों की खोज का श्रेय भारत में डॉक्टर प्राइमरोज को ज़्यादा था, लेकिन स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज इस काल में जैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रथम के टोंस नदी घाटी में 1860 में लेमेनेंसूरियर ने खोजे थे। ये आप नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो, नवपाषाणिक स्थल में मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान से ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब देखो, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। अब फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, नवपाषाणिक स्थल जो है, ये नवपाषाणिक स्थल, ये मेहरगढ़ का कहाँ पे? बलूचिस्तान से, में बलूचिस्तान में। और यहीं से जो है आप कह सकते हैं कि कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कि इससे ये पता चला कि जो पहले के जो लोग थे वो भी कृषि में आगे थे, वो भी कृषि क्या करते थे। अब देखो, जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुराय देव से मिले हैं। अब देखो, जबकि कृषि का, आप कह सकते हैं जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है और लहुराय देव से मिले हैं। ये भी आप नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, कॉपी में आप इसे लिख लेना। तो चलिए आगे का टॉपिक समझता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे प्रमुख स्थल देख लेना। सबसे पहले प्रमुख स्थल को देख लेते हैं। सबसे पहले चिरांद है, जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से जो है प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है, ये श्रीनगर से प्राप्त कब्रों से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया। पहले जो है था, तो वहाँ पे जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे जो है, जो कुत्ता का जो मालिक था उसके शवों के साथ जो है कुत्तों का शव भी मिला है। इससे ये पता चला कि बुर्ज होम में जो है श्रीनगर जो है, कहाँ पे है? श्रीनगर से प्राप्त हुआ है। कब्रों से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया था पहले। और देखो यहाँ पे कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रथम, यहाँ से जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। ये यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला, इसे भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वेरी वेरी आप कह सकते हैं BVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लेना। अब देखो, चौपानी मांडो क्या है? इलाहाबाद के हाथ से निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए यहाँ पे। कहाँ पे? तो वो हुआ आपको प्राप्त इलाहाबाद में, जो कि हाथ से निर्मित
मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन वहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ? चौपानी मांडो, ये आप नोट करना, उसका नाम पड़ा चौपानी मांडो। ये था आपको उन जगहों का नाम था, जो चौपानी मांडो था, ओल्डी हवा था, बुर्जहोम था, चिरान था। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखो आगे का टॉपिक समझो आप। अब देखो यहाँ पे ताम्रपाषाण काल क्या होता है। इसमें आप पढ़ोगे ताम्रपाषाण काल, मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी। और इसी के आधार पर जो है तो इसका नाम पड़ गया ताम्र। तो ताम्रपाषाण आप कह सकते हैं एज इट इज़ इस तरह से। और इस काल का नामकरण भी इसी धातु के नाम पर हुआ है, ये भी आप नोट कर लेना। मतलब तांबा, आप ऐसे कह सकते हैं तांबा। तो चलिए हो गया। अब ताम्रपाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की है। ताम्रपाषाण काल जो है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की है। और अतः तांबा फिर कांसा का प्रयोग हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? कांसा का प्रयोग हुआ। और परंतु कालास्वर क्रमानुसार, आप कह सकते हैं कालास्वर क्रमानुसार, अर्थात समय से कई ताम्र संस्कृतियां हड़प्पा अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी आती है। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि समझना, ताम्रपाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की है। ये जो ताम्रपाषाण काल जो है ये हड़प्पा का जो कांस्य युगीन, हड़प्पा क्या कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की संस्कृति कौन है? ताम्रपाषाण काल। ठीक, उसके बाद समझना ताम्र फिर कांस्य, देखो तांबा फिर कांसा का प्रयोग हुआ, तांबा हुआ, उसके बाद फिर किसका प्रयोग हुआ? कांसा का प्रयोग हुआ। परंतु कालाक्रमानुसार, आप कह सकते हैं कालाक्रमानुसार, अर्थात समय से कई ताम्र संस्कृतियां, और समय से कई ताम्र संस्कृतियां हड़प्पा अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी आती है। और इसके बाद भी जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद भी, जो कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी वो जो है ताम्र युग, यहाँ पे यह कहा जा रहा है ताम्र संस्कृतियाँ और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी आती है। कौन? वो आती है कालाक्रमानुसार अर्थात कांस्य युगीन और आप कह सकते हैं तांबा युगीन, ये दोनों पे आधारित। चलिए ये आपका टॉपिक था। और लास्ट टॉपिक समझो यहाँ पे, कुछ ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ के बारे में जान लेते हैं। ये जो है आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एक तरह का संस्कृतियाँ हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। और कब तक उसका डेट था, कब से कब तक, वो भी देखेंगे। ईसा पूर्व था या ईसवी था, वो भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है ये उदयपुर में 2800 से 1500 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद कायथा संस्कृति ये 2400 से 1700 ईस्वी तक, ये चंबल नदी के आप कह सकते हैं के किनारे आप कह सकते हैं इस तरह से। और मालवा संस्कृति जो है ये नर्मदा क्षेत्र में जो 1900 से 1400 ईस्वी तक चला था। उसी तरह से रंगपुर संस्कृति जो है ये 1700 से 1400 ईसा पूर्व BC तक चला था। जौड़वे संस्कृति ये आपको 1500 से 900 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद प्रभात संस्कृति ये 2000 से 14,000 तक आप कह सकते हैं, यहाँ पे 2000 से कितना 14,000 तक चला था प्रभात संस्कृति। उसके बाद सवालदा संस्कृति ये 2300 से, ये आपको 2300 से 2000 तक चला था। ये भी आप नोट करना, जो कि ये आपको पड़ जाता है धुलिया महाराष्ट्र में। ये कहाँ पड़ जाता है? धुलिया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो ये सब आप नोट कर लेना। जो उत्तर प्रदेश से जुड़े ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जैसे कि 1 नंबर में खेराडी हो गया, नहरन हो गया, और सहगोरा हो गया, गोरखपुर हो गया इत्यादि। इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से स्टडी कर सको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। हालांकि इसका PDF नोट्स जो है व्हाट्सअप ग्रुप जो है 8102822904, इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना। और वहाँ पे जो है आप मैसेज हाई करके लिखना। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे आप वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, वो एज इट इज़ आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। और वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।